અને રાજકોટના ગ્રાહકો હોય કે પછી વેપારીઓ હોય તે અત્યારે ઈચ્છી રહ્યા છે કે કોરોના કાળમાં એ જ પ્રકારની જે પરિસ્થિતિ તે સર્જાય, કારણ કે અત્યારે ઓનલાઈન ખરીદી ખૂબ જ વધી છે અને એના જ લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક જે લોકલ માર્કેટમાં ખૂબ જ મોટો ફટકો પડ્યો છે. જી ધ્રુવ, આપણે સીધા જ હવે સંજય પાસે જઈએ. સુરત, સંજય, જે પ્રકારે અમદાવાદ રાજકોટની સ્થિતિ આપણે જોઈ, સુરત તો ટેક્સટાઇલ હબ ગણાય છે, ડાયમંડ ઉદ્યોગ નગરી ગણાય છે, તો સુરતના માર્કેટમાં આ દિવાળીને લઈને કેવા પ્રકારનો માહોલ, ઓનલાઈન શોપિંગનો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે, લોકલ બિઝનેસ હવે ધીમે ધીમે ઠપ થઈ રહ્યો છે, તેવા સંજોગોમાં સુરતનો માહોલ? ટેક્સટાઇલ સિટી સુરતની જો વાત કરીએ તો ઓનલાઈન ઉદ્યોગ કે ઓનલાઈન ખરીદીનો જે ટ્રેન્ડ વધ્યો છે તેની વિપરીત અસર એટલે કે વેપારમાં ખોટ જેવી અસર જોવા મળે છે. સાથે સાથે એક બીજો મુદ્દો પણ સુરતમાં ઉપસ્થિત થયો છે કે ઠગાઈના કિસ્સાઓ વધી રહ્યા છે. ઓનલાઈન વસ્તુ જે બતાવવામાં આવે છે, આકર્ષક વસ્તુ બતાવવામાં આવે છે, પરંતુ જે વસ્તુ મોકલવામાં આવે છે ગ્રાહકો સુધી, ખાસ કરીને રાજ્ય બહારના ગ્રાહકો સુધી, એ વસ્તુ ઉતરતી કક્ષાની ગુણવત્તાની હોવાની પણ ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં તો પૈસા લીધા બાદ વસ્તુની ડિલિવરી નથી થતી, એવા પણ કિસ્સા વધ્યા છે. આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે સુરત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ટેક્સટાઇલ ટ્રેડ કમિટીના એડવાઇઝર અને ફેડરેશન ઓફ સુરત ટેક્સટાઇલ એસોસિएशन एक्स प्रेसिडेंट देवी किशन मांगानी जी, एमनी साथे बात करीશું. देवी किशन जी, ये बताइए कि ऑनलाइन खरीदी का ट्रेंड जब से बढ़ा है, कितनी असर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर हो रही है इसकी? देखो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। उसका कारण है ऑनलाइन पे सिर्फ फोटो दिखाई जाती है, उस पर कपड़ा कौन सा है, किस तरह की स्टिचर, किस तरह की जो वैल्यू एडिशन वर्क है वो किया हुआ है, वो ग्राहक जज फोटो से नहीं कर पाता है। उसकी वजह से वो ऑर्डर तो दे देता है। आज कपड़े में भी कई तरह की चीज़ें होती हैं, पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, विस्कोस होता है, कॉटन होता है, रेयॉन होता है, कई तरह की होती हैं। तो उन्हें एक तरीके से बता दिया जाता है कि स्किन फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, सब बता तो दिया जाता है, पर उनकी अधिकतर चीज़ें पॉलिस्टर की निकलती हैं। और पॉलिस्टर और विस्कोस में 2 से 3 गुना मटेरियल कॉस्ट में ही फ़र्क है। तो ग्राहक लुभावनी बातों में आ जाता है, उसकी वजह से उसको जब चीज़ पहुंचती है, पैसा भी दे देता है, तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो हमारी ग्राहकों से अपील है कि कपड़ा एक ऐसी चीज़ है कि कोई आप उसको हाथ से फील करके, देख के, कलर मैचिंग देख के अगर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। जी, ग्राहकों को तो नुकसान हो रहा है, आप जैसा बता रहे हो, लेकिन स्थानीय व्यापारी की बात करें तो उनका व्यापार कितना कम हो रहा है? देखो, ऑनलाइन का जो व्यापार है कम से कम 20% व्यापार वो खींच चुका है। इससे जो कपड़ा उद्योग में फिजिकल, खाली ऐसा नहीं है कि अपन ऑनलाइन से कोई फ़ायदा ले रहा है। अगर ऑनलाइन से कोई इस तरह का करता है तो कभी वो सूरत विजिट करेगा नहीं, उसको पता चलेगा नहीं। इसी तरीके से पैसेंजर की क्षमता घटेगी, होटल्स कम बुक होंगे, जो इधर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कम कंज्यूम होगी। तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन से डायरेक्ट ही अपने को नुकसान होता है, इनडायरेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट होते हैं। और जब इस तरह की इंडस्ट्री दूसरी भी प्रभावित होती हैं तो सरकार के टैक्सेशन में कमी आती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। अपने को लगता है ज़रूर कि सुविधाजनक चीज़ है, पर आप उसकी बातें देखें तो बेहद तकलीफजनक हैं। जब सरकार टूरिज्म के लिए बोलती है कि दूसरे स्टेट में घूमो, ये लाभ होंगे, ये लाभ, क्यों करती है? वो फिजिकल किसी को भेजना चाहती है ताकि हर जगह जाएं, पैसा खर्च करें, वहाँ रोजगार बढ़े और सब खुश और संपन्न हो और इकोनॉमी में पैसा राउंड अप में चले। और ऑनलाइन में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। कोरोना से पहले क्या परिस्थिति थी? इसी प्रकार से ऑनलाइन चल रहा था या कोरोना के चलते ऑनलाइन ट्रेंड जो है वो बढ़ा है? देखो, कोरोना के बाद नो डाउट ये ट्रेंड बढ़ा है। उसका कारण यही था, सिर्फ जो लोगों ने बाहर निकलना बंद किया था, वो मजबूरी पे तो अपन समझ सकते हैं कि भाई मजबूरी अपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से वो ठीक है। पर जब मजबूरी नहीं है, सरकार ने रूल्स रेगुलेशन बिल्कुल हर पब्लिक के लिए क्लियर कर दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, सब अब पता है सबको। तो उससे एक बेनिफिट ये है कि आप फिजिकली जाके आप कुछ खरीदेंगे तो आपका माइंड भी एकदम फ्रेश और प्रफुल्लित रहेगा, आप रिचार्ज होंगे और एक खुशी से आप कोई भी चीज़ बाय करेंगे।
बाय करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता ही रहेगा इससे। जी किशन जी, कपड़ा मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को कितना घाटा है ऑनलाइन खरीदी के ट्रेंड के चलते? देखो, इसमें कम से कम 20% का तो नुकसान है। उसका कारण ये है कि जब ऑनलाइन जब चीज़ आती है तो फिर हम ही होते हैं, अधिकतर विदेशी चीज़ें भी आ जाती हैं जो ग्राहक पता नहीं लगा पाता है। उसमें विदेशी फैब्रिक्स इंपोर्टेड भी हो सकता है। जैसे अपन चाइना, आज स्थिति अपनी ऐसी हो गई है उससे कि अपन बोलते तो हैं कि भाई हमको नहीं लेना है, पर हम पता ही नहीं लगा पाते ना कि ये उसकी है या हमारी है। तो इससे कपड़ा उद्योग को बहुत फर्क पड़ रहा है, उससे हमको जो कारीगर हैं उन्हें भी बहुत नुकसान होता है रोजगारी में। જી સંજય, ટૂંકમાં એટલું કહી શકાય કે સુરતના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગની જે શાખ છે તેને નુકસાન થઈ રહ્યું છે, સાથે સાથે વેપાર પણ ઘટી રહ્યો છે, એટલે સુરતને ઓનલાઈન ટ્રેન્ડથી ભારે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એવું વેપારીઓનો પણ મત છે। જી જી આભાર સંજય, ધ્રુવ, માનસી, આપ ત્રણેય અમદાવાદ, સુરત અને રાજકોટના બજારનો માહોલ બતાવ્યો તે માટે તો વોકલ ફોર લોકલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાકલ અને આ જ હાકલ પર મંતવ્ય ન્યૂઝે પણ એક ખાસ મુહિમ શરૂ કરી છે। ઓનલાઈન છોડો, સ્થાનિકને જોડો, જેથી કરીને લોકલ બિઝનેસને વેગ મળી શકે। તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ। અન્ય વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને લોગિન પણ કરી શકો છો www.mantavynews.com પર। નમસ્કાર।